नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आप रेलवे या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है उसी प्रकार चौथी संख्या का संबंध तीसरी संख्या से बताइए। बताना है जिस प्रकार 9 का संबंध 9 से है उसी प्रकार 5 का संबंध किससे हो जाएगा। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि 9 का संबंध 9 से किस प्रकार हो जाएगा। तो यदि हम 9 जो है आपका यदि इसका स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 गुणे 9 अर्थात क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब जो 81 हुआ है जो आपका यह दो अच्छे संख्याओं से मिलकर बना हुआ है, यदि इन्हें आपस में जोड़ देते हैं तो 1 और 9 8 क्या होगा, बराबर 9 होगा और आपका 9 यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार 5 का करेंगे तो 5 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25 हो जाएगा। 5 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जब स्क्वायर करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई थी उन्हें आपस में जोड़ दिए थे, उसी प्रकार 5 का स्क्वायर करने के बाद 25 हो रहा है और 25 को भी आपस में जोड़ देंगे। क्या होगा, 2 5 क्या होगा, 7 हो जाएगा। बराबर क्या होगा, बराबर आपका 7 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों का केवल एक बार प्रयोग करके बनाया जा सकता है। बताना है कि ऑटोग्राफ जो लिखा है इनसे आपका कौन सा शब्द बन सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कौन सा बन जाएगा। तो पहले क्या करना है, आपको जो आपके अक्षर उन्हें मिलाना है कि ऑटोग्राफ में कौन सा अक्षर मिल रहा है। जब जो ऑप्शन सभी अक्षर मिल जाएंगे जिस ऑप्शन के, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले हम ऑप्शन नंबर ए का मिला लेते हैं। तो टी है तो यहाँ भी आपका टी है, ए है तो ए भी मिल रहा है, पी है तो पी भी मिल रहा है, ई है देखिए ई इसमें ऑटोग्राफ में ई नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं बन सकता है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ई है और आपका ऑटोग्राफ में ई है ही नहीं। अब ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं, सी ए पी। तो देखिएगा ऑटोग्राफ में कहीं सी आपका दिख ही नहीं रहा है तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, आर ए एफ टी। तो आर है तो यहाँ भी आर है, ए है तो ये भी है, लेकिन एफ इसमें किसी में नहीं दिख रहा है। और आपका ऑप्शन नंबर सी में क्या है, आर ए एफ टी है तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं बन सकता है। जब 3 ऑप्शन आपके कट जाते हैं तो एक ऑप्शन जो बचता हो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि टी ए पी आपका बन जाएगा। आप मिला भी सकते हैं तो क्या होगा, उसमें मिलेगा। अब देखिएगा कैसे मिलेगा, तो टी आपका यहाँ है तो आपका टी भी देखिए है, ये है तो ये भी दिख रहा है, पी है तो आपका पी भी दिख रहा है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि 2 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी। बताना है आपको कि यदि 2 दिन में घड़ी की जो सुइयां हैं एक दूसरे के साथ कितनी बार होंगी, यानी कि अर्थात 0 डिग्री का कोण कब तक कई बार बनाएंगी। तो पहले आपको ध्यान देना है कि ये एक दिन में कितनी बार बनती हैं, एक दिन आपके 22 बार बनती हैं। तो 2 दिन बोला है, क्या करेंगे हम 2 दिन का बार कर देंगे तो 2 गुणे 22 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 44 बार हो जाएगा। कितना बार हो जाएगा, 44 बार हो जाएगा। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। बताना है कि आवाज, संगीत और नृत्य के बीच हमारा सही वेन डायग्राम क्या हो जाएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आवाज, संगीत और नृत्य का आपस में क्या संबंध है। तो जो आपका आवाज है संगीत के अंतर्गत होता है, लेकिन संगीत का नृत्य से कोई संबंध नहीं है और नृत्य का आवाज से भी कोई संबंध नहीं है। तो पहले आप वेन डायग्राम बनाएंगे, संगीत का संगीत के अंतर्गत हो जाएगा आपका आवाज और नृत्य आपका अलग हो जाएगा। तो वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा और देखेंगे तो आपका इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी में है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से है और ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि श्याम का पश्चिम की ओर सम्मुख है, वह पहले दाईं ओर और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बताइए वह किस दिशा में हो जा रहा है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपके जो दिशाएं होती हैं आपके किस साइड होती हैं। तो पहले आपको प्लस का चिन्ह बना लेना है इस प्रकार से। ऊपर में आपका उत्तर होता है,
नीचे को आपका दक्षिण होता है, या आपका पूर्व होगा, या आपका पश्चिम होगा। ये आपकी 4 दिशाएं होती हैं। तो बोला है श्याम पश्चिम की ओर का, मतलब श्याम का पश्चिम की ओर सम्मुख है। मान लेते हैं आपका श्याम है, ये आपका पश्चिम की साइड है, इस साइड है, तो पश्चिम की ओर किसका है, मुख है किसका, श्याम का। वह पहले दाईं ओर मुड़ता है, जब इधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो दाईं ओर मुड़ेगा, किस साइड होगा आपका, ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। दाईं ओर मुड़ जाता है यानी कि ऊपर चला गया यहां से, इस प्रकार। और फिर बाईं मुड़ता है, ऊपर जा रहा है, और इस साइड का यदि बायां देखेंगे तो बायां आपका इस साइड होगा, क्या होगा, फिर बाएं मुड़ेगा, कहां हो जाएगा आपका, इस साइड ही हो जाएगा, इस साइड, यानी श्याम किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है। तो बोला है अब उसका मुख किस दिशा में है, तो अब उसका मुख किस दिशा में है, तो जिस दिशा में जा रहा था पश्चिम की ओर, उसी दिशा में है। तो अब देखिए पश्चिम के ऑप्शन में देखें तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप चाहे इसे आप एक ट्रिक से भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं श्याम पश्चिम की ओर है और वह कहां मुड़ता है, दाईं ओर, दाईं यानी कि राइट, यानी राइट को आर से, और फिर बाईं ओर यानी लेफ्ट। तो लेफ्ट और राइट क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, तो क्या होगा आपका, जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में जाएगा। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए, बताना जिस प्रकार मार्च का संबंध मई से, उसी प्रकार जनवरी का संबंध किससे हो जाएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि मार्च का संबंध मई से किस प्रकार है, उसी प्रकार हमें जनवरी का संबंध बताना है। तो मार्च में देखें 31 दिन होते हैं, और आपके मई में भी 31 दिन होते हैं, यानी 31 का संबंध किससे है, 31 से है। उसी प्रकार जनवरी में भी 31 दिन होते हैं, तो जनवरी का संबंध भी हमें 31 दिन से ही लाना होगा। यानी कि यदि मार्च 31 दिन का होता है तो मई भी 31 दिन का होता है, यानी कि 31 का संबंध किससे, 31 से है। तो जनवरी जब 31 दिन का होता है तो देखिए कौन सा ऑप्शन 31 दिन का होता है, हमें वही ऑप्शन करेक्ट होगा। अप्रैल 30 दिन का होता है तो आंसर नहीं होगा। दिसंबर आपका 31 दिन का होता है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 31 का संबंध किससे हो जाएगा, 31 से हो जाएगा। यदि बात करें जून की, जून अभी नहीं होगा क्योंकि आपका 30 दिन का होता है, नवंबर आपका 30 दिन का होता है। तो जिस प्रकार मार्च का संबंध मई से है, उसी प्रकार जनवरी का संबंध किससे हो जाएगा, दिसंबर से हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर बी पर है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी ऐसे क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाए। अगला दिया गया है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। आपको एक श्रृंखला दिया गया, श्रेणी दिया गया है 15, 75, 18, 78, 21, 81। अगला क्या होगा, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे तो 15 से 75 यानी बढ़ा है, 75 से 18 फिर घटा है, 18 से फिर 78 यानी फिर बढ़ा है, 78 से फिर 21 फिर घटा है, यानी क्या हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। और कोई आपका सीरीज में नहीं बढ़ रहा घट रहा है, कभी अधिक संख्या बढ़ रहा है, कभी कम संख्या घट रहा है, कभी कम संख्या घट रहा है, कभी अधिक संख्या बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे आप, जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको एक संख्या का अंतर देख के हल करना है। यानी 15 के बाद कहाँ जाना है, आपको 18 पे जाना है, एक संख्या छोड़ के। यानी 15 के बाद 18 क्या हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, फिर 18 के बाद 21 यानी यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है। तो आगे फिर जाएंगे, क्या होगा, प्लस 3 फिर होगा, तो 21 में प्लस 3 करके क्या होगा, 24 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या होगा, 24 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही देखिए ऑप्शन नंबर सी पर है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में असंगत शब्द का चयन कीजिए। बताना है कि जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक ऑप्शन क्या है, अलग है, हमें उसी की पहचान करना है, और 3 ऑप्शन क्या है, सेम है। तो यदि हम जो 22 दिया है, 22 से 22 लिखा है, यदि 22 जो है उसे हम यदि पलट भी देते हैं उनके संख्याओं को, तो 22 को 22 ही लिखेंगे, क्योंकि यदि 2 और 2 आपस में पलट देंगे तो 22 ही रहेगा। और 34 को क्या लिखा है, 43 लिखा है। जो 34 है यदि इन्हें आपस में पलट देंगे क्या हो जाएगा, 4 पहले हो जाएगा, 3 इसके बाद हो जाएगा, तो 43 आपको यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार 58 है, 58 को यदि पलट देंगे क्या हो जाएगा, 8 और 5 यानी 85 हो जाएगा, वो भी आपको यहाँ दिया गया है। यदि 45 को पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 45 को पलटेंगे तो हमारा क्या होगा, 54 होगा, लेकिन यहाँ आपका 45 दिया है। अलग कौन है, अभी आपको अलग दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर जो डी में है यही आपका अलग है, क्योंकि यदि ऑप्शन नंबर ए में क्या किया है, संख्या को पलट के लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में क्या किया है, संख्या को पलट के लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में क्या किया है, संख्या को पलट के लिखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ऐसा नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा और यही आपका असंगत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है,
किसी निश्चित कोड भाषा में डिजिट को TIGID और कोड को EDOC के रूप में लिखा जाता है तो टाइप को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिजिट को किस प्रकार लिखा है। तो क्या किया है, टी शुरू में यानी कि लास्ट से संख्या अक्षर को उठाया है, टी लिखा है, फिर आपका आई लिखा है, इसके बाद जी, इसके बाद आपका आई, फिर आपका जी, डी लिखा है। उसी प्रकार यहाँ भी किया है, ई शुरू में लिखा है, फिर डी, इसके बाद ओ, फिर इसके बाद सी। तो ऐसे में क्या करेंगे, टाइप में भी कर देंगे। तो टाइप में क्या करेंगे, TYPE, इसमें भी लास्ट से पहले उठाएंगे। तो पहला हो जाएगा आपका ई, इसके बाद हो जाएगा आपका पी, इसके बाद हो जाएगा आपका वाई, इसके बाद हो जाएगा आपका टी, यानी कि ई से स्टार्ट होगा। अब देखिए इस केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब मिला भी लेंगे तो EPYT यही आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है क्वेश्चन आपका डाइस से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पासों में संख्या 30 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। बताना है कि आपको जो दो पासा दिया गया उसमें 30 जो है उसके विपरीत कौन सी संख्या होगी, यानी जो आपका 30 है ना इसके विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो क्या करना है, पहले आपको इसका कॉमन ढूंढना है। यदि आप इसे कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन आपका 60 मिल रहा है और आपका 50 मिल रहा है, यानी कि 50 और 60 दोनों कॉमन मिल जा रहे हैं। जब आपको दो कॉमन मिल जाते हैं संख्या क्वेश्चन आपका और आसान हो जाता है। ये दो क्या होंगे, आपस में कॉमन हो जाएंगे। अब जो बचा है ये 70 और 30 क्या होंगे, आपस में विपरीत हो जाएंगे। यदि पूछे आपसे कि 70 का विपरीत क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 का विपरीत क्या होंगे, 70 हो जाएगा। तो पूछा है 30 का विपरीत क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा बताइएगा। और इसी प्रकार के यार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।